है all the time. He is cherishing us. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह जासिया में सूरह नंबर 45 आयत नंबर 36 में फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति वल अर्दी रब्बिल आलमीन। बस तारीफ है, शुक्र है उस अल्लाह का जो रब है आसमानों का, रब मीन्स पालने वाला, रब है आसमानों का और जमीन का, और रब है तमाम आलमों का। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो सिर्फ खालिक नहीं है, क्रिएटर नहीं है, वो रब भी है, वो चेरिशर सस्टेनर भी है, वो फुल टाइम हमें चेरिश कर रहा है, वो फुल टाइम हमें पाल रहा है। हम कैसी नाशुक्री करते हैं उसकी। कभी हम ध्यान देते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर कितने एहसानात न सिर्फ किए हैं बल्कि कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 156 में और रहमती वसीअत कुल्ल शै, और मेरी आम रहमत हर चीज पर मुहीत है। अल्लाह ताला की एक आम रहमत है जो हर चीज को अपने घेरे में लिए हुई है। तो हम कितना गुनाह करते हैं, बावजूद उसके अल्लाह ताला अपनी आम रहमत हमसे दूर नहीं करता, वो हमें हम वक्त पाल रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है। अगर हम अपने रेस्पिरेशन को देखें, अपनी सांस लेने को देखें, तो पता चलेगा कि हम अकेले हर दिन 6 लीटर, हर घंटे 6 लीटर ऑक्सीजन हड़प कर जाते हैं। 8640 लीटर ऑक्सीजन हम एक दिन में इनटेक करते हैं। अब बताइए कि हर मिनट 6 लीटर ऑक्सीजन का इंतजाम और हर दिन 8640 लीटर ऑक्सीजन का इंतजाम कौन करता है? अल्लाह। कैसे करता है? कितना बेहतरीन निजाम बना दिया कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे, पेड़ पौधे वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के जरिए इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। कितना बेहतरीन निजाम! ये बहुत दाना ज़ात कर सकता था, और उस तरह से अल्लाह ताला ने उसको मैनेज कर दिया कि कभी ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाती हमारे एटमॉस्फेयर में। कभी हमने सोचा है अल्लाह ताला हमसे सिर्फ एक चीज ऑक्सीजन ले ले तो हमारी लाइफ पॉसिबल है क्या? नो। अल्लाह ताला इतनी रहमतों से हमको चेरिश कर रहा है। कितना अजीमुशान है वो रब जिसने ये सारा निजाम बना दिया। नर्वस सिस्टम पे अगर गौर करें तो हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ नर्व सेल्स हैं। न्यूरॉन्स कहलाते हैं ना, नर्व सेल्स। ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी में, और पूरे सरफेस पे फैले हुए हैं पूरी बॉडी में हमारे, और वो मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, और 290 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू फास्टेस्ट रोड कार। अब साइंस इतनी तरक्की होने के बाद जो रोड पे फास्टेस्ट कार है वो 290 किलोमीटर पर आवर के अप्रॉक्सीमेट है। अल्लाह ताला ने जब हमको बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तब से इस स्पीड से मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, सिंस टाइम इमेमोरियल। तो ये अल्लाह है, खालिके कायनात। जब हमारी फिंगर जलते हुए तवे पे पड़ जाती है तो कितनी देर लगती है हटाने में? क्या प्रोसेसिंग होती है? पहले गर्म महसूस हुआ, यहाँ से न्यूरॉन्स ने मैसेज को एक से दूसरी सेल, दूसरे से तीसरी, सारी सेल्स में ट्रांसफर किया, और फाइनली ब्रेन में गई। ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि वो गर्म चीज है वहां से उंगली हटा ली जाए, और इस ऑर्डर को लेके दूसरे न्यूरॉन्स वापस आते हैं और फिंगर को ऑर्डर करते हैं कि फिंगर हटा लो। इतना काम होता है। और आप सोचिए कि आप रखते हैं और हटा लेते हैं, 290 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैसेज ट्रांसमिट होता है। तो क्या हमको नहीं पहचानना चाहिए अपने रब की अज़मत? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 14 में फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बस बड़ा बाबरकत है अल्लाह तमाम बनाने वालों से बेहतर बनाने वाला। क्या बनाएगा कोई इस तरह का
इस तरह की मशीन जो अल्लाह ने हमारी शक्ल में बना दी। और इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, वो तो एक ब्रांच ऑफ साइंस है। इम्यूनोलॉजी वो क्या है? हमारे लिए डिफेंस सिस्टम है, प्रोटेक्शन है हमारा दुश्मनों के खिलाफ। और दुश्मन कौन है? जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस। हम कितना भी हाइजीनिक हैबिट अपना लें, गाजर को हम कितना धोकर खा सकते हैं, चाहे जितना धो लें, लेकिन जर्म फ्री नहीं कर सकते वॉश करके सिर्फ। तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं, इवन जब हम सांस लेते हैं या बॉडी के अंदर भी कई तरह के हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं, तो ये जो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स इंटर करते ही रहते हैं। हम कितना भी हाइजीनिक हो जाए, ये हमारी बॉडी में इंटर करके रहेंगे। और ये सारे टॉक्सिन्स एंटीजेंस कहलाते हैं। और ये एंटीजेंस हमारी बॉडी में जाने से रोकने के लिए भी कई बैरियर्स हैं। एक तो स्किन है, एक्सटर्नल बैरियर, ये हमारी बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। आपने देखा होगा, जो साइंस स्टूडेंट नहीं है, जब आपको कोई कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो आप फिर साबुन से, डेटॉल से उसे वॉश करती हैं, उसे लपेटती हैं, कवर रखती हैं। इतनी मेहनत क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सरफेस एरिया खुल गया है, अब फंगल अटैक होगा, अब एंटीजन अंदर चला जाएगा, इसलिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये स्किन जो है वो एक्सटर्नल बैरियर है, जो किसी नुकसानदेह चीज को अंदर जाने से रोकती है। अल्लाह ताला ने उसको इस तरह का बनाया है। आप देखिए कि अगर अनार है तो उसके बाहर अंदर उसके कितने सॉफ्ट सॉफ्ट रसीले दाने हैं, और बाहर कितने हार्ड कवर है उसका, उसको किस तरह उसके रब ने प्रोटेक्ट कर दिया। इसी तरह जितने भी फूड है उनके बाहर एक प्रोटेक्शन होता है, हमारे बाहर भी एक प्रोटेक्शन है, वो स्किन। उसके अलावा ईयर वैक्स, नेजल हेयर्स, ये सब भी एक्सटर्नल बैरियर का काम करते हैं, अंदर एंटीजेंस को जानने से हत्तल इम्कान रोकने का काम करते हैं। उसके अलावा ब्लड में ट्रांसफेरेंस प्रोटीन होता है जो जर्म्स को पनपने से रोकता है। उसके बावजूद भी हमारी बॉडी में ये दुश्मन, ये एंटीजेंस इंटर कर ही जाते हैं, और अल्लाह जानता था कि वो इंटर कर ही जाएंगे। तो उसके अंदर भी एक बेहतरीन मैकेनिज्म है, एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, जिसको कि हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स हैं, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि इससे लड़ने का काम करती हैं। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा बताना हमारा फर्ज बनता है। फैगोसाइटोसिस क्या है? WBCs हैं, व्हाइट ब्लड कार्बोसिल्स, जो कि बॉडी में घूम कर, ब्लड में घूम कर सफाई करती रहती हैं, टूटी फूटी सेल्स की सफाई, और जो भी माइक्रोब्स और एंटीजेंस इंटर कर जाते हैं उनकी इंजेक्शन का काम करती हैं। ये इंजेक्शन फैगोसाइटोसिस कहलाता है। और उसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स सबसे अहम सेल्स हैं, बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है। तो ये जो WBCs की न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं, वो इस काम को अंजाम देती हैं और पूरी बॉडी में घूम के सफाई करती हैं। यूं समझ लीजिए कि ये एक मोबाइल और फिक्स्ड आर्मी का काम करती हैं, अपनी जगह में टिश्यू में रह के भी ब्लड के साथ घूम कर भी। हमारे WBCs में B और T सेल्स हैं जो कि अटैक करती हैं। T सेल्स को किलर T सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो एंटीजन पे डायरेक्ट अटैक करती हैं। और B सेल्स जो लिम्फोसाइट की B सेल्स हैं, वो पहले प्लाज्मा सेल में बदलती हैं, फिर एक प्रोटीन फॉर्म करती है जिसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। वो प्रोटीन स्पेसिफिक एंटीजन को पहचान के, जिस शेप का है उसके ऑपोजिट शेप के इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का प्रोडक्शन करते हैं, और फिर एंटीजन एंटीबॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडी एंटीजन में फंसकर, फिट होकर उसको इनएक्टिव करती है। इस तरह से स्पेसिफिक डिफरेंस है हमारे बॉडी में।
किसने हमको हिफाजत फराहम की? किसने ये सिस्टम बना दिया कि हम महफूज हो जाएं? अल्लाह ने। कभी हमने गौर किया? कभी स्टडीज के दौरान हमने गौर किया कि अल्लाह ने कितनी कुदरत से, कितनी अजमतों वाला है वो रब जिसने इसको बना दिया और बस कह दिया कुन हो जा, फयकुन, बस वो हो गया। तो उस अल्लाह की अजमत को हमने नहीं पहचाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ दर्ज है कुरान मजीद में कि पाक है मेरा रब जो मुझे खिलाता है और पिलाता है और जब मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे शिफा देता है। तो वो हमारा रब है जो हमारे बीमारी पे शिफा देता है, हमारी हिफाजत करता है बीमारियों से। अगर आप गौर करें एम्ब्रियोलॉजी में तो अल्लाह की कुदरत और अजमत की निशानियां आपको बखूबी दिखाई पड़ेंगी। एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें बच्चे के पैदा होने से पहले की स्टडी की जाती है। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कुरान में ग्रेट डिटेल में मौजूद है। हमें देखना ये है आज के दिन कि उसमें अल्लाह की अजमत किस तरह पिन्हा है और करने वाले कौन कौन से मकामात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मारिज में, सूरह तारिक में, सूरह नंबर 86 आयत नंबर 5 से 7 में कि अल्लाह ताला ने इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा हुआ है और वो एक उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है। तो इंसान एक उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है और उस उछलते हुए पानी का नाम कुरान ने नुत्फा दिया है, यानी ड्रॉप ऑफ स्पर्म। वो ड्रॉप ऑफ स्पर्म नुत्फे से एक हकीर पानी की बूंद से इंसान पैदा हुआ है। वहां से उसका स्टार्टिंग होती है इस फिजिकल लाइफ की, ये जो बॉडीली लाइफ है इसकी स्टार्टिंग होती है। आगे बहुत डिटेल में मौजूद है सूरह अलक या सूरह इक़रा, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 और 2 में कहा गया इक़रा, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को अलक से पैदा किया। अलक या अलका वो क्या है तफसील से जानते हैं सूरह मुमिनून की आयत की रोशनी में। सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को, आयत नंबर 12 में, आयत नंबर 13 में कहा गया कि इंसान को नुत्फे के पहले नुत्फा बनाया। फिर आयत नंबर 14 में कहा गया कि फखलक़ल नुत्फता अलक़ा, फिर नुत्फे को हमने अलक़ा बनाया। फखलक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, और फिर अलक़ा को मुज़ग़ा बनाया। फखलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, और फिर मुज़ग़े से हमने हड्डियां बनाई। फकसवनल इज़ाम लहमा, और फिर हड्डियों को गोश्त पहनाया। फकसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर उसको दूसरी ही बनावट में पैदा कर दिया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन, बस बड़ा बाबरकत है वो अल्लाह सब कारीगरों से बेहतर कारीगर। इसमें पूरी एम्ब्रियोनिक स्टेज बयान हुई है इस आयत में। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस का एक समंदर जो आज एम्ब्रियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि हमारी डिस्क्राइब की हुई स्टेजेस से भी बहुत सुपीरियर है। कहां से कहां तक बताया गया कि पहले नुत्फा बनाया, नुत्फा ड्रॉप ऑफ स्पर्म, फिर नुत्फे से अलका बना। अलका, अलका मींस होता है लीच लाइक समथिंग। अलका ब्लड क्लॉट को भी कहते हैं। अलका मींस होता है समथिंग विच क्लिंग। ये 3 डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं। और अगर आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं आप में से जो लोग, तो आप देखें कि अलका स्टेज में शुरुआती हफ्ते के कुछ स्टेज में एम्ब्रियो बिल्कुल लीच की तरह नजर आता है। ना सिर्फ लीच की तरह नजर आता है बल्कि वो उस तरह का फंक्शन भी करता है। लीच ब्लड सकिंग एनिमल है और फिटस भी ब्लड, वो बल्कि नरिशमेंट सक करता है मदर्स वूम से चिपक कर। और ब्लड क्लॉट कहा गया क्योंकि अलका में ब्लड क्लॉट भी होता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट जब वो ब्लड वेसल्स नहीं बनती तो उससे पहले पूरा ब्लड क्लॉट की तरह भी दिखता है और समथिंग विच क्लिंग होता है और वो मदर्स वूम को क्लिंग भी करता है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलका से मुद्गा बनाया। मुद्गा उस स्टेज को कहते हैं, मुद्गा मींस होता है
च्यूड लाइक समथिंग, जैसे च्युइंगम को चबाकर बाहर निकाला जाए जैसा दिखेगा, उस तरह की चीज को लंप ऑफ फ्लैश को भी कह सकते हैं, मुर्गा। तो उसके बाद वाली जो स्टेज होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे च्युइंगम को चबाया हुआ। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुद्गा से फिर इजामा बनाया, हड्डियों को बनाया। आज एम्ब्रियोलॉजी इस बात को साबित करती है कि पहले बोन सेल्स बनती हैं, बाद में फ्लैश। उसके बाद फरमाया कि फिर हड्डियों पर गोश्त पहनाया। तो बोन सेल्स बनने के बाद फिर फ्लैश सेल्स बनती हैं और उसको अल्लाह ताला गोया पहना देता है पूरी हड्डियों के ऊपर। आप देखिए स्कल को देखिए, पूरे अगर हम अपने बॉडी के ढांचे को देखें तो गोश्त जैसे उस पर चढ़ाया गया हो, पहनाया गया हो, और फरमाया फिर उसको अलग ही बनावट में खड़ा कर दिया। और गौर कीजिए कि अलका स्टेज, मुद्गा स्टेज एक ह्यूमन बीइंग से कितनी डिफरेंट होती है, कितनी डिफरेंट। यानी अगर कुछ हफ्ते का एम्ब्रियो आप देख लें सामने से तो आम इंसान जो साइंस से नहीं है वो तो डर जाए। इस तरह के स्टेजेस से इंसान बनकर आता है। और आगे फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बस बड़ा बाबरकत है अल्लाह सब कारीगरों से बेहतर कारीगर। अब इसमें गौर करने की बात यह है कि जो इंसान आज इतना अकड़ रहा है, आज इतना तकब्बुर कर रहा है, आज जो जमीन पर इतरा कर चलता है, वो किन स्टेजेस से होकर आया है और अल्लाह ताला ने उसे कैसे 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 बनाया है। फरमाया सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 9 में फरमाया कि और हमने तुमको तुम्हारी माँ के पेटों में रखा 3 अंधेरों के बीच। ज़ुलुमातिन सलात लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, 3 अंधेरों के बीच। ये 3 अंधेरे क्या है? ये 3 प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और प्रोफेसर कीथ मूर जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा के एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो बोलते हैं ये 3 लेयर्स क्या है? सबसे इंटरनल लेयर जो है वो एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन है, और दूसरी एक्सटर्नल लेयर है एब्डोमिनल वॉल ऑफ द मदर, सेकेंड इंटरनल लेयर है मदर्स वूम की जो वॉल है वो, और थर्ड एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। इन 3 वॉल्स के अंदर एम्ब्रियो सेफ रहता है। गौर करने की बात यह है कि हमारे रब ने हमको कहां हिफाजत फराहम की, किस तरह हम माँ के पेट में प्रोटेक्शन में थे और फिर बाहर आए तो किस तरह से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता है जर्म्स, बैक्टीरिया और तमाम दुश्मन से। क्या हम उस अल्लाह की अज़मत को नहीं पहचानेंगे? क्या उसको जानने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है? क्या उसको समझने के लिए हम बिल्कुल टाइम नहीं निकालेंगे? अल्लाह ताला कैसा सवाल करता है बार बार। सूरह रहमान सूरह नंबर 55 31 टाइम्स ये आयत रिपीट हुई है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, किस नेमत की अनदेखी करोगे, कब तक अपने रब को नहीं पहचानोगे, कब तक अपने रब का शुक्र अदा नहीं करोगे। किस तरह अल्लाह ताला ने हमको हिफाजत फराहम की और हमको हमारी रिक्वायरमेंट्स दी और हम नहीं समझते। और अगर हम अपने नफ्स के बाहर जाकर देखें तो देखिए हमारा खाना कैसे बनता है, कहाँ से आता है, और हमारे फूड और वाटर दोनों का इंतजाम कैसे होता है और कौन करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 44 में कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाए और फरमाया कि तुम्हारा अल्लाह ताला आसमान से पानी को बरसाता है और उसको बिजलियां चमकाता है तुम्हारे डराने को और उम्मीद दिलाने को, और आसमान से पानी बरसाता है और इसमें निशानियां हैं अक्ल रखने वालों के लिए, निशानियां हैं जानने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला चाहता है कि हम गौर करें कि किस तरह से अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है और मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है और उससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाता है। अल्लाह ताला चाहता है हम इस पे गौर करें। फरमाया
रखने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। तो आइए हम उन निशानियों को गौर करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह वाक़िया में, सूरह नंबर 56 आयत नंबर 63 और 64 में,